हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी राशियों का राशिफल इस हफ्ते कैसा रहेगा। और सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। तो अपनी राशि के राशिफल को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधे अपनी राशि का राशिफल देख सकते हैं। यहां आप सभी को बता दूं कि ये जो राशिफल मेरा है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। चंद्र राशि वो होती है जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है आपकी जन्म कुंडली में। तो आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखें। चंद्रमा जिस नंबर पर है, जिस हाउस में नहीं, जिस नंबर पर है उस नंबर की राशि ही आपकी राशि होगी। अगर चंद्रमा तीसरे नंबर पर है तो आपकी राशि जेमिनी है। अगर चंद्रमा 10वें नंबर पर है तो आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी कर्क है। अगर चंद्रमा पहले नंबर पर है तो आपकी राशि मेष यानी एरीज है। तो इस तरह से आप अपनी राशि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चंद्र राशि से राशिफल निकालना बहुत ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक होता है और वही आपके पूरे मूड को डिफाइन करता है। तो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो गुरु फैमिली का हिस्सा बने और पिक अ कार्ड सेक्शन में, यानी कि जो प्लेलिस्ट हमारा है पिक अ कार्ड, उसमें जाकर के देखें। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग कर रखी है, तो वो रीडिंग्स भी आप चेक कर सकते हैं। आपको उससे भी काफी लाभ मिलेगा। और मेरे पुराने व्यूअर्स, पुराने सब्सक्राइबर, आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे प्रति जो सहयोग और प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं वो सचमुच काबिल तारीफ है। मैं नतमस्तक हूं आप सभी के सामने। और मेरे दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरु कृष्ण पर भी मैंने स्पिरिचुअल वीडियो शुरू कर दिए हैं। लव इज वन साइडेड पहला वीडियो उस पर डाल दिया गया है, दूसरा तीसरा वीडियो भी उस पर पड़ चुका है। आप लोग उस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करें, उसका लिंक वहां दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई स्टोरीज आपको रेगुलरली मिल सकें। और जो स्पिरिचुअल वीडियोस उस पर डाल रहा हूं, जैसे भगवद गीता का भी वीडियो उस पर डालने वाला हूं। भगवद गीता की पूरी सीरीज होगी, उसमें बहुत सारी चीजें आप सबके साथ डिस्कस करनी है, तो वो सारी चीजें उस पर आ रही हैं। चक्रास के बारे में उस पर इंफॉर्मेशन आएगी, मेडिटेशन के बारे में उस पर इंफॉर्मेशन आएगी। तो जो भी चीजें अपार्ट ऑफ द टैरो मेरे नॉलेज में है वो सारी चीजें मैं उस चैनल पर पोस्ट ऑन करूंगा और इस मेन चैनल पर केवल टैरो रीडिंग चलेगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको एक टैरो कंसल्टेंसी चाहिए तो आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम हैंडल करती है। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर आप अपनी कुंडली मेरे से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी राशियों में। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये आपके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इस दिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए समझें बात को, पूरा दिन आपके नियंत्रण में रहेगा। जिस तरह से दिन को आप बनाएंगे उस तरह से ये दिन बनेगा, लेकिन इसमें आप जंप कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उस चीज को प्लान करें जिस चीज पर आपको सक्सेस चाहिए। दूसरे, आपकी ग्रोथ इस दिन स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकती है। तो कुछ धार्मिक चीजों के ऊपर आपका रुझान जा सकता है। धार्मिक साहित्य पढ़ सकते हैं, धार्मिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मंदिर वगैरह जाने के मन हो सकता है। इस दिन आपका अपना मन बहुत ज्यादा सात्विक रहेगा, इसलिए अगर दूसरे लोग आपसे थोड़ा सा स्वार्थ दिखाते हैं तो आप गहराई से हर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि दुनिया में हमेशा हर व्यक्ति आपको निस्वार्थ या परोपकारी या धार्मिक नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों से सामना होता है, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। अदरवाइज किसी तरह की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 8 तारीख को 9 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप संघर्षों के बाद सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस चीज के पूरे संयोग हैं, लेकिन बात को समझ लें। संघर्ष अगर आपने बीच में हार मान ली, बीच में एक तरह से समझें तो गिव अप कर दिया, तो फिर आप उसमें जीत नहीं सकते, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इस दिन किसी प्रकार के बहस और आर्गुमेंट में ना जाएं और जानबूझ करके झगड़ों को निमंत्रित ना करें, क्योंकि इस दिन का जो संयोग है वो इस तरह का रहेगा कि अगर बात बढ़ती है और आपने थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सावधान रहें। प्रेम संबंधों के मामले में 9 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन नहीं है। थोड़ा होशियार रहें। आपका अपने प्रेमी से या अपने जीवन साथी से बाकायदा झगड़ा हो सकता है। बाकायदा का मतलब बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से लॉजिकली झगड़ा हो सकता है। तो जो लॉजिकली झगड़े होते हैं ना, वो बड़ा दूर तक याद रहते हैं। छोटे मोटे तो नोक झोंक चलती रहती है। 10 अगस्त का जो दिन रहेगा ये
बड़ा आक्रामक दिन है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कंट्रोलेबल दिन भी है, यानी आप पैशनेट भी रहेंगे बट कंट्रोल में रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता मिलने के पूरे पूरे संकेत हैं। साथ ही साथ आप जिन चीजों पर टारगेट करेंगे उन टारगेटेड चीजों में आपको पूर्णता मिल जाएगी। नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बढ़िया है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका थोड़ा सा रूड नेचर या गुस्सैल स्वभाव दूसरे लोगों को अखर सकता है और वे आपके बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं। 11 अगस्त का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन आप किसी भी नए काम को शुरू कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, अपने किसी चल रहे काम में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बहुत ही सूटेबल रहने वाला है। अगर किसी प्रकार की समस्या में थे, कहीं पर आप स्टक हो गए थे और आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इस दिन आपको वो रास्ते मिल जाएंगे, इसकी संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। 12 अगस्त के दिन आप सबसे पहले तो इनसिक्योर फीलिंग से सराबोर हो जाएंगे दिन के पहले ही फ्रेश में। बट आपने अपने आप को अगर उस इनसिक्योरिटी से नहीं निकाला तो आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो दिन बीतने के साथ साथ थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। आप अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटीज और अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर एक तरह से शक कर देंगे और आप कई बार हेजिटेट हो जाएंगे कार्यों को करने के लिए, नई चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो ये जो हेजिटेशन है, सिर्फ इस दिन यही आपका दुश्मन है। तो इस हेजिटेशन, इस इनकैपेबिलिटी को अपने आप से दूर रखें। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, उस पोटेंशियल को समझें, यूज करें। थोड़ा सा प्रीवियस एग्जांपल्स ले लें कि जैसे कोई सिचुएशन है, 12 तारीख को आप उसमें स्टक हो गए, आपको लगता है कि अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सोचें कि क्या इस तरह की सिचुएशन आपने पहले कभी टैकल करी, अगर हाँ तो वहां से मोटिवेशन उठाएं। 13 अगस्त का जो दिन रहेगा मेष राशि आपके लिए, ये थोड़ा परिवर्तन का रहेगा। इस दिन छोटी मोटी चीजों में आपको परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके मन में अपने आप को दिखाने की थोड़ी सी होड़ रहेगी, जिसके चक्कर में एक थोड़ा सा दिखावा करने की मन में चाहत रहेगी, जिसकी वजह से, जिसके चक्कर में आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा पेश कर देंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। मतलब आपके बारे में लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है। इन चीजों के अलावा अगर ये दिखावे वाला काम आप साइड कर दें तो ये दिन भाग्यकारी रहेगा। भाग्यकारी का मतलब ये उस तरह का भाग्य नहीं है जो आपको पीछे से पुश करेगा। ये उस तरह का भाग्य है जो चीजों को ऐसा रीसेट करेगा कि वो आपके फेवर में आ जाए और फिर उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अगस्त का दिन जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन एक यात्रा के संयोग हैं, दूर से कोई समाचार मिल सकता है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, व्यापारिक मामलों में कहीं जाने का मौका या किसी दूर रहने वाले किसी व्यापारी या किसी जो भी है कस्टमर, आपका कलीग, उनसे मुलाकात हो सकती है। जॉब के मामले में आप संयम बनाए रखें, शांत रहें, दिखावा बिल्कुल भी ना करें। आपकी रिकॉग्निशन ऑटोमेटिकली होगी, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैवाहिक संबंधों, प्रेम संबंधों और परिवार की दृष्टि से भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि 8 अगस्त का जो दिन है, गजब, ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके सोचे गए कार्य पूरे होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे थे जहां आप खुद को थोड़ा सा कमजोर पा रहे थे, तो उन सिचुएशन में आपको लीड मिलने की पूरे चांसेस हैं। बट अपने अहंकार पर भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपका अहंकार बढ़ने की संभावना बन रही है। अदरवाइज हर तरफ से ये दिन आपके फेवर में है, सफलता मिलेगी, नए काम शुरू कर सकते हैं, कुछ भी जो करना चाहें कर सकते हैं। 9 अगस्त के दिन आप एक पैशन के साथ, एक नए जोश के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में नवीनता तो होगी, लेकिन तीखापन भी होगा। तीखापन इन द सेंस कि आप जो कुछ भी करेंगे वो हो सकता है रूट से या कस्टम से अलग करें, थोड़ा सा लकीर से हटकर काम करेंगे। इसलिए लोगों के लिए और स्वयं आपके लिए भी वो एकदम नई चीज होगी। लोग भी आपसे आश्चर्यचकित होंगे और आप खुद भी अपने कार्यों से थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ना स्वाभाविक है। तो इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस आपका 9 तारीख को रहेगा और आप अपने अगर लक्ष्य को सामने रखकर काम करेंगे तो सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपका लक्ष्य नहीं है, केवल विश है, तो आपकी सफलता थोड़ी सी संदिग्ध है। आप अपनी विश की ओर भी आगे बढ़ेंगे, बट वो थोड़ी संदिग्ध होगी। और 10 अगस्त का जो दिन है, एक्चुअली 10 अगस्त के दिन आप इनसिक्योर फीलिंग और इनफीरियरिटी से परेशान रहेंगे। सारा दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या कोई आपके खिलाफ बिचिंग कर रहा है
या कुछ परिस्थितियां आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की जा रही है। सारा दिन ये फीलिंग चलती रहेगी और एंड में आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं था, सब आपके दिमाग का वहम था। इस दिन किसी काम के पूरा होने से ठीक पहले की जो घबराहट होती है, वो घबराहट भी आप दिन भर फील करेंगे। 11 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप अगर थोड़ा संयम रखकर काम करेंगे तो व्यापारिक मामलों और व्यापारिक मामलों और जॉब के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। देखिए, जॉब में रिकॉग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है और जॉब में जब तक आप रिकॉग्निशन नहीं पाएंगे तब तक गेन नहीं पाएंगे। इसके अलावा किसी नए प्रकार का पद आपको ऑफर किया जा सकता है जॉब में। ये जो पद होगा, इस पद में अलग चीज ये रहेगी कि ये आपको इस तरह से ऑफर किया जा सकता है कि अगर ये वाला काम आप संभाल लेते हैं तो फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा, तुरंत आपकी सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे। तो वो आपको देखना होगा कि आप उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। और अगर मेरी सलाह चाहते हैं तो एक्चुअली आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। कई बार ऐसे भी पद मिल जाते हैं या ऐसी ऑफर मिलती है जॉब में जो आपके क्राइटेरिया, आपके कार्यक्षेत्र से थोड़ा बाहर का हो, तो पोजीशन को खींच लें अपने पास में, उस काम को ले लें और उसके बारे में थोड़ा सीख लें, सीख करके कर लें। उनको बता दें कि आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे यूज्ड टू होने के लिए। तो आपको बिल्कुल टाइम देंगे और उतना टाइम आपके लिए काफी है सीखने समझने के लिए। आजकल तो यूट्यूब, गूगल ही है, आधी चीजें तो यही आपको सिखा देंगे, बाकी आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। इनके अलावा व्यापारिक मामलों में जो निर्णय लेंगे बड़े बढ़िया होंगे। परिवार की ओर आपका जो अट्रैक्शन है या एक खिंचाव परिवार के प्रति है, उसकी रिस्पेक्ट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि प्रेम संबंधों के मामले में आप रूड रवैया ना रखें, मतलब वो कंट्रोलिंग वाला मामला ना रखें बस। चलिए अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप सबसे पहले तो अपने जीवन को लेकर के बहुत उत्साहित रहेंगे। जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, इसको सेलिब्रेट करने की टेंडेंसी और मानसिकता बनी रहेगी। इसके अलावा पुरानी बातों को याद करके थोड़ा परेशान होने का काम भी करेंगे, क्योंकि जैसा आप प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी अचीव कर रहे हैं, इसको लेकर एक सेलिब्रेशन का मूड रहेगा। तो ये जो सेलिब्रेशन का मूड होगा, इस मूड की कंपैरिजन आप पास्ट से करनी शुरू करेंगे और जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तुरंत आपका उत्साह खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो कंपैरिजन ना करें, पहली चीज। दूसरे, दोस्त बनाने के लिए, मित्र बनाने के लिए, अपना लिंक बढ़ाने के लिए, लोगों को फ्यूचर में अपने बेनिफिट में लाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया रहेगा। 13 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आपका कोई ऐसा काम, कोई रिलेशन, कोई चीज क्लोजर पे जा सकती है जो आपके लिए थोड़ा सा दिल के करीब हो। और ये चीजें जब क्लोजर पे जा रही होंगी तो आपको एक्चुअली पहले से पता होगा कि इस चीज को क्लोज हो जाना है, ये रिलेशन खत्म होना है, या ये प्रोफाइल बंद होनी है, या ये वाली जॉब जानी है, या बिजनेस का ये वाला सेटअप मेरा खत्म हो रहा है, या जो भी है लाइफ में एक चीज क्लोज होने जा रही है और आपको उसके बारे में पहले से फील होगा, पता होगा, लेकिन आप उस चीज को क्लोज होते नहीं देखना चाहते, इसलिए बड़ा दुख, पेन होगा आपको और आप उसे कैच करने की, पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी और वो चीज होकर रहेगी। तो इस तरह से इस दिन को आप थोड़ा सा समझ लें दुख भरा रहेगा या आपके लिए समस्याग्रस्त रहेगा, बट इस दिन की जो भी समस्या, जो भी दुख है, ये सब आपके फेवर में है, क्योंकि इसका जो भविष्य में प्रभाव है वो आपके पक्ष में आ जाएगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप काफी स्थिरता अपने अंदर महसूस करेंगे। मित्र आपके बढ़ सकते हैं। आपकी स्थिरता के कारण सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और परिवार में आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपकी वाहवाही भी होगी और आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है, स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। इस दिन आपके मन में एक ऐसी स्थिरता होगी जिसकी वजह से आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही दिशा में सोच पाएंगे, सही रास्ते सुझा पाएंगे। लेकिन किसी को रास्ता सुझाने की जरूरत नहीं है जब तक कोई आपसे पूछे नहीं। लोग पूछते हैं तो आप आगे आए, हेल्प करें, नहीं पूछते हैं तो चुपचाप रहें। उनके लाइफ पैटर्न का मामला है, उन्हें हैंडल करने दें। व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में, फैमिली के मामले में, रिलेशन के मामले में यह दिन आपके फेवर में रहने वाला है। 9 अगस्त का जो दिन रहेगा,
हाँ, काफी पैशनेट दिन रहेगा। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां लक्ष्यों की प्राप्ति आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पर रहेगी, भले कोई हर्ट हो जाए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी इमेज खराब ना हो, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी हर चीज आप कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, पुराने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ करें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी इमेज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10 अगस्त का जो दिन है, ये आपके जीवन में ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आप को ऐसे बंधनों में बंधा हुआ पाएंगे जो बंधन आपने खुद अपने लिए बना रखे हैं। कोई जरूरत नहीं है उनकी कि आप उनके बारे में सोचें कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मतलब वो बंधन, मतलब कुल मिलाकर अपने कुछ क्राइटेरियाज आप ऐसे बना लेंगे कि फला चीज की वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा, फला चीज की वजह से मैं ये नहीं कर पा रही। और वो जो फला चीजें हैं वो सब आपके दिमाग की उपज है। तो वो अपने आप को ही आप इस बंधन से काट के आजाद कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों पर भरोसा करने में थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि लोग इस दिन आपको धोखा दे सकते हैं और लोग आपका बहुत बुरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा होशियार जरूर रहें। अब बात करते हैं 11 अगस्त की। 11 अगस्त के दिन आप कितनी भी लो कंडीशन में रहें, लो परिस्थिति में रहें, लेकिन आपके अंदर का जो गिविंग नेचर है वो इस दिन कम नहीं होने वाला। आप अपने अंदर की अच्छाई को इस दिन मार नहीं सकते। आप स्वार्थी नहीं हो पाएंगे, आप दूसरों की तकलीफ को देख नहीं पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो। कई बार गलत लोगों की हेल्प करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होता और इसका नुकसान आपने उठाया हुआ है। एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि इस दिन आप उधार लेने और देने का काम बिल्कुल ना करें। मदद करने तक तो ठीक है, लेकिन उधार देने का काम ना करें, क्योंकि उधार दिया गया, अगर देंगे उधार तो उसके वापस आने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। इसके अलावा इस दिन आपके अंदर काफी समझदारी विकसित होगी और अपनी समझदारी को अपने जीवन में उतार करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया सोच सकते हैं। और बस इतना ही है। इसके बाद 12 अगस्त के दिन आपका जो नेचर रहेगा ना, वो ऐसा होगा कि आप पहली चीज तो गलत बात और झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे इस दिन, और अपने अंदर की भी गलत बातों को आप रेजिस्ट करेंगे। मतलब जैसे कहीं कहीं स्वार्थ की वजह से होता है ना कि चलो ठीक है, गलत है तो भी क्या हुआ, अपना फायदा तो हो रहा है, तो वहां अपना फायदा लेने से आप पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की तुलना किसी ऐसी चीज से की जाएगी जिस चीज से कंपेयर करके आपकी तारीफें हो। किसी भी चीज से आपकी तुलना हो। आप जो भी काम करेंगे लोग उसकी तुलना इन चीजों से, उन चीजों से करेंगे जहां पलड़ा आपका ही भारी हो और आपकी तारीफें हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि ये दिन ज्ञानवर्धक दिन है। तो आपको इस दिन सीखने को मिलेगा, सबक भी मिलेंगे। मतलब नुकसानदायक सबक नहीं होंगे, बस लाइफ के लेसन्स आपको मिल जाएंगे। और आपके द्वारा किए गए कार्य थोड़ा सा लोगों के लिए एक नजीर जैसा, नजीर क्या होता है, इसको कहते हैं कि एक आइडियल्स बन जाएंगे लोगों के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, यानी अपने बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि लोगों के लिए ये एक आइडियल जैसी चीजें होंगी। तो वो आइडियल जब आप बने किसी चीज का, तो आपको अपने बिहेवियर पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। 13 अगस्त की बात करते हैं। 13 अगस्त का जो दिन रहेगा, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। परिवार के प्रति आपके उत्साह को देख करके फैमिली आपकी रिस्पेक्ट और करेगी। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा भी होगा जो परिवार के हित में हो, और बिना फैमिली के हित के आप कोई भी काम नहीं करेंगे। हालांकि आपके खर्चे थोड़ा परिवार के ऊपर अधिक रहेंगे, बट उतना जायज है, क्योंकि फैमिली होती है और प्रायोरिटी फैमिली के ही पास रहेगी। मतलब आपकी लाइफ में प्रायोरिटी फैमिली ही है। इसके अलावा भी इस दिन सफलता अर्जित करने के अच्छे योग हैं। धन का आगमन आपकी ओर अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 14 यानी 14 अगस्त की। 14 अगस्त आपके लिए मिथुन राशि बहुत बढ़िया दिन नहीं है। थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है, आपको इस्तेमाल किया जा सकता है और आपके विरुद्ध कोई कार्य किया जा सकता है। आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी की जा सकती है। तो अपने आप को थोड़ा सावधान रखें, क्योंकि अगर आप असावधान रहेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। आपको नुकसान बचाने के लिए लोगों पर भरोसा करने में थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। बस इतना ही। तो मिथुन राशि, यह था राशिफल आपके लिए 8 से 14 अगस्त तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। तो कर्क राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है, ये एक ऐसा दिन रहेगा जब आपका जो मृदुल व्यवहार और आपका जो सॉफ्ट नेचर है, ये आपकी इमेज को और इंप्रूव करेगा। दूर से किसी मित्र से मिलने की
संयोग हो सकते हैं। किसी दूर के रिलेटिव से बातचीत हो सकती है किसी मैटर के ऊपर जो कुछ आपको मतलब बहुत दिन से करना हो और रुका हो और उस मैटर पर बातचीत हो जाए, ये चीजें हो सकती हैं। कोई मैसेज आपको मिल सकता है। पुराने प्रेमी या प्रेमिका के पास से कोई संदेश आ सकता है या कोई मुलाकात होने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर पुराने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने की संभावना बनती है तो भी आपका प्रेम प्रसंग उनके साथ नए सिरे से शुरू नहीं होगा, बस एक फॉर्मल मीटिंग होगी। इन चीजों के अलावा दिन आपके लिए अच्छा है, सूटेबल है, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, समस्याग्रस्त दिन नहीं रहेगा। 9 अगस्त का दिन थोड़ा बुरा है, उसके बिल्कुल विपरीत आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। उन लोगों से हेल्प बिल्कुल भी ना लें जो आपके लिए अनजान हैं। अपने आप को जितना सिक्योर रखकर चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर कुछ आपका काम आदि बिगड़ता है तो मानकर चलें कि आपकी कुछ गलती रही होगी जिसकी वजह से आपके काम में कमियां आई हैं। ईश्वर को उस चीज के लिए सॉरी बोलें और मानें कि ईश्वर मेरी गलती है और मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूं या कर रहा हूं। जैसे ही स्वीकार की भावना लाएंगे आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी। स्वीकार की भावना का मतलब ये नहीं है कि मन में सोच लिया और बात हो गई, बिल्कुल फील करना होगा, समझिए। अगर आप फील नहीं करेंगे तो फिर ये तो वही हो गया ना कि वो जैसे आपने कुछ तोड़ दिया और बोले किसी ने मैंने नहीं तोड़ा, अच्छा चलो मैंने ही तोड़ा, मान लिया मैंने तोड़ा, ओके। तो ये जो ओके वाला मामला है ये रूड है ना, गुस्सा है। तो ऐसे घमंड में भगवान को नहीं करना, ठीक है भगवान मेरी गलती है मैं मान लिया, ऐसे नहीं। प्यार से आपको फील करना है कि अगर मेरी गलती है देन आई एम एक्सेप्टेड इट। अगर कुछ बुरा होना है तो ठीक है, भगवान का ही सब कुछ बनाया है, सब उनका ही दिया है। अगर कुछ चीजें वो हटा रहे हैं तो उनकी मर्जी, दे रहे हैं तो उनकी मर्जी। बिल्कुल न्यूट्रल मोड में आ जाएंगे तो वो चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और फ्यूचर के लिए जो इस दिन, वैसे इस दिन फ्यूचर के लिए कोई काम ना करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कुछ करना है तो ये ध्यान रखकर करें कि आप जो भी कर रहे हैं उसका ग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी बिल्डिंग ऊपर बनेगी। 10 तारीख जो आपके दिन लिए होगा, 10 अगस्त, ये बढ़िया दिन रहेगा। सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा। लोग आपसे जब मिले जुलेंगे तो वे भी बड़े खुश होंगे क्योंकि आपका जो नेचर, आपका मूड होगा वो बहुत ही जॉली रहेगा। आप अच्छे मूड में रहेंगे इस दिन और आपके अच्छे मूड की वजह से आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है या पुराने कुछ मित्रों के साथ मिल करके एक पार्टी करने का मूड या सेलिब्रेट करने का मूड बन सकता है। परिवार में दिन बढ़िया बीतेगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा रहेगा। लवर के साथ भी ये दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। हाँ, लवर की बात से याद आया, ये जो 9 तारीख है ये लवर्स के लिए बढ़िया नहीं है। हस्बैंड वाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 10 तारीख लवर्स के लिए अच्छा है। 11 तारीख जो है लवर्स की चलिए लवर्स के लिए पहले बताता हूं। 11 अगस्त का जो दिन है ये लवर्स के लिए ऐसा दिन होगा जब आपको अपने प्यार पर थोड़ा गर्व महसूस हो। मैंने कहा अपने प्यार पर, जिससे प्यार करते हैं उस पर नहीं, अपने दोनों के बीच के प्यार पर गर्व महसूस होगा। और आपका जो प्रेमी या प्रेमिका होगी वे अपने आप को आपके प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि आप ऐसा फील करेंगे कि उनकी ओर से चीजें बड़ी रूड चल रही हैं, समझे, बट रूड नहीं होंगी, बस उनका मूड ऐसा होगा। इसके अलावा दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। ये जो 11 अगस्त का दिन है, इस दिन आपके अंदर थोड़ी बदले की भावना तो रहेगी, बट उस बदले की भावना से आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, सिर्फ भावना रहेगी। फील होगा कि अरे इसकी तो डॉट और फिर वो डॉट में आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ करने के लिए अंदर से फोर्स नहीं आएगा, बस फीलिंग ऐसी आएगी। अगर आप किसी काम को करने के प्रति बड़े उत्साहित हो रहे हैं और उस काम को नहीं कर रहे, टाल रहे हैं, तो ये टाल मटोल पूरे दिन 11 तारीख को बना रहेगा। लेकिन अगर दिन के पहले फेज में ही आपने प्लान किया कि मुझे ये चीज करके खत्म करनी है तो आप एक्चुअली कर लेंगे। 12 अगस्त का जो दिन रहेगा ये बढ़िया दिन रहेगा क्योंकि इस दिन आप किसी भी सिचुएशन को मोल्ड करके अपने फेवर में लाने की योग्यता रखेंगे, इसलिए ये दिन आपके फेवर में रहना ही रहना है। सिचुएशन कुछ भी हो, पैनिक हो, सॉफ्ट हो, नॉर्मल हो, एब नॉर्मल हो, सारी सिचुएशंस को आप मोड़कर अपने फेवर में ले आएंगे। ये आपके अंदर की क्वालिटी रहेगी। बट इस दिन एक चीज का ध्यान रखना है और वो ये कि आप अपनी वाहवाही ना करें, अपने गुणगान ना करें, बस इतना ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अगस्त का जो दिन है ये पहली चीज तो अच्छा रहेगा। आपकी एज अगर शादी की हो गई है तो आपकी शादी की चर्चा चल सकती है। आपकी शादी की चर्चा चल रही थी तो फिक्स हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बट इस दिन सेलिब्रेशन का जो मूड आपका है
उस मूड में कुछ ऐसा हो सकता है कि एंड मोमेंट पे सेलिब्रेशन के मामले को टाल दें। किसी समारोह इत्यादि में आमंत्रित भी किए जा सकते हैं, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। बट इस दिन आप जिन कार्यों पर फोकस करेंगे उन कार्यों को करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे संयोग बनेंगे। अब बात करते हैं 14 यानी 14 तारीख की। 14 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता प्राप्त होगी। परिवार के प्रति आप काफी पॉजिटिव रहेंगे। फैमिली फैमिली फैमिली, यही आपका मूल मंत्र इस पूरे दिन रहेगा। आप कुछ ऐसी चीजों पे खर्चे कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें घर पर ला सकते हैं जिनकी एक्चुअली घर में शायद जरूरत है या शायद नहीं है, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और कोशिश करें कि इस दिन आप परिवार को लेकर के कोई ऐसा टारगेट बनाने का प्रयास करें जो अगले कुछ सालों में कंप्लीट होगा। और वो टारगेट में पहला टारगेट जो यहां पर बता रहा है वो ये है कि आपका अपना घर बनना। अगर अभी तक आप अपने घर में नहीं रहते हैं, किराए के मकान में हैं, तो 14 अगस्त को स्पेशली टारगेट करें कि आप अपना घर कितना बड़ा, किस साइज का, कितने कमरों का और कब तक बनवा लेंगे। ये सिर्फ प्लान करना है, इसमें पैसे नहीं लग रहे ना प्लान करने में, तो प्लान कर लें और इस प्लान के अकॉर्डिंग आपके घर बनने की दिशा में आपके द्वारा कार्य शुरू हो जाएगा या यूनिवर्स उस चीज में आपको हेल्प करना शुरू करेगा। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। पांचवी राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। तो सिंह राशि आपके लिए 8 दो कार्ड्स दो कार्ड्स की मीनिंग इन दोनों को नहीं आना था, और तो मतलब 2 कार्ड जब आते हैं तो साथ साथ इसका मतलब होता है उन्हें नहीं आना था। तो चूंकि उसको नहीं आना था तो बगल वाला भी बोला साथ में ले जाओ, तो ये एक तरह से समझें, क्या कहते हैं इसको, फाउल चला गया। वो होता है ना टेनिस और वो रैकेट में, बैडमिंटन में फाउल जाता है, तो वो हो गया। फिर से 8 अगस्त, गजब। 8 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आप अपने आप में काफी संतुष्टि फील करेंगे, खुद से सेलिब्रेट कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपने आप को अकेले खुश रख सकते हैं तो लोगों के साथ भी आप खुश रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे बड़े ही सधे हुए सिस्टमैटिक वे से होंगे जिसकी सराहना की जाएगी। आप अपने आप को अगर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए टारगेटेड करते हैं इस दिन की, आज मैं ये काम कर लूंगा या कर लूंगी, ये चीज हासिल कर लूंगी, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अगस्त के दिन आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी खिंचाइयां कर रहे हैं, लेग पुलिंग कुछ ज्यादा हो रही है, आपको डिमोटिवेट करने की पुरजोर कोशिश चल रही है। भले वो कोशिश लोग कर रहे हो या सिचुएशन कर रही हो, तो उन सारी चीजों से, परिस्थितियों से लड़ना होगा, झगड़ना होगा और अपने आप को इस चीज के लिए कैपेबल करना होगा, प्रिपेयर करना होगा कि परिस्थितियां आपके खिलाफ ना जाने पाएं। जितना ज्यादा आप रेजिस्ट करेंगे उतना ज्यादा जीत की संभावना बढ़ जाएगी। 10 अगस्त के दिन आप धन की छोटी सी समस्या का सामना करेंगे। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपके पास पैसा तो हो लेकिन उसे यूज ना कर पाए या उसके यूज करने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक दिन में खत्म होगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आगे आप कैरी फॉरवर्ड ना तो खुद कर पाएंगे ना सिचुएशन इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, पैनिक में ना आए। पैनिक में आना, चीजों के प्रति मुंह मोड़ लेना, जो नहीं है उसे देखना, जो है उसको ना देखना, सबसे बड़ी गलतियां होंगी। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलने से परहेज कर लें तो बढ़िया रहेगा। बहुत ही बेहतरीन झगड़ा होने की संभावना बन रही है। जब बेहतरीन झगड़ा कहता हूं तो उसका मतलब होता है कि लॉजिकल, आप लोग एक ऐसे लॉजिक और ऐसे फैक्ट पर लड़ जाएंगे जहां ना आप गलत होंगे ना वो। और जब लोग फैक्ट्स पर लड़ाई करते हैं तो मामला ईगो पर चला जाता है, क्योंकि आप जब घर जाएंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो गलत थी नहीं, और इसका तो दिमाग खराब है। उसको भी ऐसे लगेगा यार मैं तो अपने ग्राउंड पे सही था और इसका दिमाग खराब है लड़की का। तो आप दोनों एक दूसरे का दिमाग खराब है ऐसा सोच करके अपने रिलेशन को खराब कर लेंगे। तो एक्चुअली दिमाग नहीं, रिलेशन खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इस दिन हट जाएं। 11 अगस्त के दिन आप काफी आक्रामक और पैशनेट रहेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बीच में आने वाली हर बाधा को तोड़ देने, फोड़ देने, वो है ना एक डायलॉग, तोड़ डालूंगा फोड़ डालूंगा, तो वो वाली टेंडेंसी, वो वाली मेंटेलिटी आपकी रहेगी और आप बिल्कुल उसी मेंटेलिटी में रहिए। आपको ये सजेशन भी दिया जा रहा है क्योंकि आप अपने लक्ष्य को साधें, यही आपके लिए प्रायोरिटी पर है। किसी का फायदा नुकसान इसके बारे में सोचना वोचना कुछ नहीं है। एक बार चल दिए तो चल दिए। जैसे
कोई भी आए बीच में, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बाहुबली में भल्लाल देव का रथ देखा था, जा रहा है तो जा रहा है, बीच में कौन आ रहा है कोई मतलब नहीं है, सब निपटते जाओगे। तो वो वाला बिल्कुल मूड आप अपना बना करके रखें। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अगस्त का दिन काफी सुरक्षित और संतुलित रहने वाला है। सुरक्षित इस केस में रहेगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, संतुलित इस केस में रहेगा कि आप बहुत ही सधे हुए तरीके से काम करेंगे कि दूसरों को नुकसान ना हो, बट अपने लक्ष्य के प्रति बड़े ही कॉन्शियस और फोकस रहेंगे, जैसे कि 11 तारीख को थे। बट 11 तारीख को आप भल्लाल देव थे, तो इस दिन आप बाहुबली रहेंगे, सभी लोगों की केयर करेंगे कि किसी को नुकसान ना हो बट अपना फायदा भी हो जाए। तो ये वाला मूड आपका बना रहेगा। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया मैंने ना, भल्लाल देव बाहुबली दोनों अगल बगल में आ गए। ठीक, अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अगस्त का जो दिन रहेगा, ये नई उम्मीदों, नई ऊंचाइयों की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। आपको ऐसा फील होगा कि बस अब यही समय है जब मुझे अपने नए नए प्लान्स पर काम करना चाहिए, और एक्चुअली शुरू कर दीजिए काम। ध्यान रखना है सिर्फ इस बात का कि अगर कहीं कोई सीक्रेसी बनी हुई है तो उसे सीक्रेट ही रखें, उजागर ना करें। इतना ही ध्यान रखना बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन बढ़िया है, हर चीज के लिए बढ़िया है, हर दृष्टि से बढ़िया है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। अच्छा, यहां से आओगे। 14 अगस्त के दिन आप अपने आप को जानबूझ के निराशा में डाल सकते हैं। अपने आप को कैसे निराशा में डालते हैं? वो बिल्कुल ऐसे डालते हैं जैसे आपने वो वाला सुना है ना, गिलास आधा खाली या आधा भरा। तो आपने सोचा कि जी आधा भरा है, ठीक है, तो हमेशा कहते हैं ना कि आधा भरा हुआ देखिए, खाली मत देखिए। तो आप क्या सोचेंगे कि यार ये आधा भरा हुआ है, ये तो सही है, बट अब ये आधा जो खाली है इसको कौन भरेगा? आप खुद जाके टैप खोलकर भर सकते हैं, लेकिन इस दिन लेजीनेस ऐसी लेजीनेस ऐसी रहेगी कि आप कहेंगे भाई एक कोई यार नल खोलकर पानी लाके इसमें डाल देता, इसको भर देता तो कितना अच्छा रहता। तो ये वाला मूड आपका होगा। चीजें हैं वो आपके लिए मैटर नहीं करेंगी, जो नहीं है उसके लिए दुखी रहेंगे, और जो नहीं है उसे पाने का तरीका पता होगा, लेकिन लेजीनेस ऐसी रहेगी कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए सोचेंगे कि कोई लाकर दे दे। तो इस मूड से थोड़ा सा बाहर आने का प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं, बट से आप आ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं हंस रहा था, क्योंकि मैं सजेस्ट क्या करूं आपको, क्योंकि ये जो लेजीनेस है, इस लेजीनेस से आप बाहर आ नहीं पाएंगे सिंह राशि। तो एक दिन लेजीनेस के साथ एंजॉय करें, थोड़ा सो जाएं, मस्ती कर ले, कूल रहें, लेकिन भगवान को या अपने आप को या किसी चीज को दोष ना दें कि कोई चीज आपके पास कम है, क्योंकि दोष देने से गिल्ट बनेगी। उस गिल्ट को ना बनाए, क्योंकि वो गिल्ट निगेटिव एनर्जी को इंप्रूव कर देती है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। वर्गोज, आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है, ये पुरानी किसी खराब हो चुकी सिचुएशन को फिर से सही करने के जैसा होगा। तो अगर कोई ऐसा काम आपका था जो बिल्कुल खत्म हो गया था, जो दिल के करीब था, उसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज को रीबिल्ड करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 9 अगस्त का जो दिन है, व्यापारिक मामलों में सफलता दिलाएगा, धन के मामलों में सफलता दिलाएगा, जॉब के मामले में सफलता दिलाएगा, फैमिली में आपकी इमेज को बढ़ाएगा, लेकिन लोगों की नजर में आप स्वार्थी हो जाएंगे। तो लोग क्या सोचते हैं उसको छोड़ दीजिए। लोग तो किसी पर भी उंगली उठाते, उनने तो भगवान पर भी उंगली उठा दी, अभी भी उंगली उठाते कहते हो सकता है भगवान ना हो। अरे भगवान नहीं है तो ये दुनिया का, चुप, अभी मैं कुछ गलत बोलने वाला था, तो मतलब बनाई है किसने, डॉट 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 ने बनाई है, ऐसा तो समझ जाए, फिल कर लें। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ धर्म को लेके या भगवान को लेके। मैं बहुत ज्यादा धार्मिक भी हूँ और बहुत ज्यादा नास्तिक भी हूँ। ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, दोनों के बारे में मेरी जो सोच है वो अपने आप में इस तरह की है कि अगर मैं आपको कभी समझाता हूँ, मेरे दूसरे चैनल पर मैं अब देना शुरू किया है अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को, तो उसमें आप देखेंगे कि मैं ईश्वर के प्रति भी पॉजिटिव हूँ और उनके प्रति निगेटिव भी हूँ। और जब निगेटिव होता हूँ तो बहुत बुरी तरह हो जाता हूँ, पॉजिटिव होता हूँ तो भी बहुत बुरी तरह होता हूँ, क्योंकि ईश्वर एक्चुअली ऐसे काम करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। धन को लेकर भी सही है, और इस दिन आप स्वार्थी हैं इस बात का एक तरह से समझें। लोगों की फीलिंग ऐसी होगी कि लोग सोचेंगे कि आप बड़े स्वार्थी हैं, तो जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दीजिए। लोग तो कुछ भी सोचते हैं, लोगों के सोचने पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए फोकस अपने ऊपर करिए और लोगों को उनकी सोच के साथ में छोड़ दीजिए।
अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त, वाओ, ये दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आप जिस चीज को टारगेट करेंगे, पिन पॉइंटेड उस पर काम करने की योग्यता आपके अंदर रहेगी। आप काम कर पाएंगे ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं योग्यता आपके अंदर रहेगी। तो अगर आप पिन पॉइंटेड काम करना चाहते हैं, पिन पॉइंटेड क्या होता है, आपने एक्स के लिए काम करना है तो एक्स के लिए आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो जाएंगे, फिर वाई के लिए दिमाग नहीं आएगा जैसे ही आप एक्स पर काम शुरू करेंगे। तो ये है पिन पॉइंटेड टारगेटेड काम, और ये मेंटेलिटी बहुत ही रेयर होती है। तो इस दिन आपकी ये मेंटेलिटी होगी 10 तारीख को, इसे यूज करें और आप अपने पैशन की वजह से इस दिन अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। 11 अगस्त का जो दिन है, ये आपके जीवन में ऐसा होगा जब थोड़ी स्थिरता आप महसूस करेंगे, थोड़ा शांति भी महसूस करेंगे, लेकिन अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग भी अपने अंदर आप पाएंगे जब आपको लगेगा कि अब आपको अपनी प्रतिष्ठा को और मेंटेन करने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ना आपका परम लक्ष्य है, और जो चीजें पीछे छूट गई हैं उनको एक्चुअली छोड़कर आगे बढ़ जाएं, उनकी ओर ज्यादा मत देखें। जैसे कभी कुछ नुकसान हुआ है तो सोचते ना कि इसकी मैं भरपाई करूंगा, तो भरपाई मत करिए, नया बना लीजिए। 1000 रुपए निकल गए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। 10,000 रुपए कमाने के प्लान करिए। उस 1000 रुपए के नुकसान की भरपाई के चक्कर में आप क्या करेंगे, आपने टारगेट क्या किया, 1000 रुपए का काम करना है, क्योंकि नुकसान भरना है। मैं कह रहा हूं 10,000 का टारगेट बनाइए ना, तो 9,000 रुपए तो एक्सेस हो गए। इस तरह से करिए तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप नई चीजों और नए नए परिस्थितियों, नए नए लोगों से बड़ा फ्लमक्स रहेंगे, मतलब आश्चर्यचकित रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में एक नवीनता होगी। लोग आपको थोड़ा आश्चर्य की दृष्टि से देख सकते हैं, घबराहट की दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों साइंस उस दिन मिलते रहेंगे लोगों को। तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे, लेकिन इस चीज से बिल्कुल घबराइए नहीं, बोधन मत होइए। आप अगर टारगेट करते हैं किसी काम को, वैसे टारगेट करना नहीं है, सिर्फ सोचते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उस काम के प्रति आपका रुझान पूरा रहेगा। 13 अगस्त आपके लिए 3 पक्ष में यानी त्रिकोणीय मामला अगर कोई होता है तो वहां नुकसान देगा। पहली चीज, प्रेम संबंधों में यहां कुछ ऐसी खटास आ सकती है जो लाइफ टाइम आपके लिए नासूर जैसा बन जाए, जख्म जैसा बन जाए। वो कभी कभी होता है नासूर, उस जख्म को बोलते हैं जो ठीक नहीं हो रहा होता। तो वो ऐसी चीज बन जाए कि अगर अब इसमें वो ऐसी चीज तब बनेगी जब आपके प्रेम संबंधों में शक का बीज पड़ जाए। कहते हैं ना, शक का बीज पड़ गया, मीन्स अब बीज पड़ गया, बीज मीन्स सीड। अब शक मतलब शक का मतलब होता है डाउट। अगर अपने लवर पर, पत्नी पर, पति पर, किसी पर भी आपको डाउट हो गया और डाउट का एक सीड पड़ गया, तो वो सीड पौधा भी बनेगा, पेड़ भी बनेगा। तो इसलिए अपने डाउट्स को थोड़ा सा आप पीछे रखने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप खुद डाउटफुल काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब उसको क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी लव अफेयर चला एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर नहीं कह सकते ना, थर्ड पार्टी लव अफेयर चला रहे हैं तो सावधान रहिएगा, आपके पकड़े वकड़े जाने की भयंकर वाली संभावना बनी हुई है। 14 अगस्त के दिन, और 14 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी उपलब्धियों पर पहली चीज तो गर्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता, नवीनता और सहयोग दूसरों का जरूर मिलेगा, इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ पाएंगे। बट आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बनाए रखना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है, ये भावुकता से भरा दिन होगा। हालांकि आपके अंदर रूडनेस भी होगी, आप थोड़ा गुस्सैले रहेंगे, थोड़ा रूड रहेंगे बाय नेचर, लोगों को ये पता चलेगा, लेकिन इतने भावुक रहेंगे कि एक छोटी सी वेव आपको झंझोड़ के रख सकती है। तो इसलिए स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास करें। और 9 अगस्त का जो दिन है, ये बढ़िया रहने वाला है। ईश्वर की ओर आप आकर्षित होंगे, धार्मिक चीजों की ओर आपका मुड़ना हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप जाएंगे, अपने आप को इस तरह से फील करेंगे कि आप कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और एक्चुअली आप बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि इस दिन जो भी काम आप करेंगे सफलता उसमें मिलेगी, कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल चीजों की ओर भी अपना झुकाव और लगाव बनाए रखें, उस ओर भी अगर दिन का कुछ समय लगाना चाहते हैं, क्योंकि मन में ऐसी बातें आती रहेंगी तो आपको लगाना ही लगाना है, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। 10 अगस्त का जो दिन है तुला राशि आपके लिए
वो बढ़िया रहेगा। इस दिन परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों के साथ अच्छे, पत्नी के साथ अच्छे, पति के साथ अच्छे, प्रेमी के साथ अच्छे, प्रेमिका के साथ अच्छे, मतलब सभी के साथ आपके संबंध नॉर्मल बढ़िया रहेंगे। दूसरे लोग आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इस दिन आपकी कुछ अच्छाइयां ऐसी लोगों को पसंद आ सकती है कि आप आइडल बन सकते हैं। ध्यान इस चीज का रखिएगा कि भावुकता में आकर के कुछ प्रॉमिस ना करें और किसी का दिल दुखाने का काम ना करें। अगर विवाह योग्य आपकी आयु हो गई है तो आपके विवाह के फिक्स होने या उस पर चर्चा चलने की संभावनाएं बन रही हैं। ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जैसे आपकी एज हो गई 25-26 और घर में भी बात नहीं हो रही थी, तो अचानक से 10 तारीख को कोई कहे कि इसकी शादी कर देनी चाहिए तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, कहाँ किस ट्रैक पर, अचानक से ऐसे ही। तो ये अचानक से ही हो जाएगा। 11 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपनी कुछ पुरानी टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं। पहला तो ये काम, दूसरा किसी ऐसे काम को जिसे आपने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था वापस ला सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां अपने माइंड में एक रिफ्रेशनेस ऐसी फील करेंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अंदर से मोटिवेट रहेंगे। 12 अगस्त का जो दिन रहेगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि लोग आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें ना कर पाए, मतलब करने से पहले उनको दबा दें, इस चीज का ध्यान रखें। बातचीत करते समय, अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय, कार्य करते समय कोई भी ऐसा काम ना करें जिसे आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। तो ऑफिस में अगर आपके कलीग्स बिचिंग करते हैं कंपनी के बारे में, बॉस के बारे में, इसके उसके किसके बारे में, तो आप उसे सुन लें। अपनी ओर से बिचिंग में इन्वॉल्व ना कि हाँ हाँ मुझे पता है ऐसा ऐसा होता है, वो हाँ हाँ पता है, पता लगा सामने वाला जासूस निकला करमचंद से बात कर रहे थे, जेम्स बॉन्ड से बात कर रहे थे और फिर लेने के देने आपको पड़ गया। फिर आपने अगर कहा भी कि ये बोल रहे थे तो वो बोलेंगे ये तो मेरा ही जासूस है, इसको तो हमने ही इम्प्लांट कर रखा है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। व्यापारिक मामलों में दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर सकते हैं जो आपके राइवल्स हैं, इसलिए वहां पर भी बड़बोलापन न रखें। जो भी प्लान करना है चुपचाप करें, हर एक को बता बता कर काम ना करें। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अगस्त जो है ये एक ऐसा दिन रहेगा जब आप किसी नई परियोजना में शामिल हो सकते हैं। आपके माइंड में कुछ नया प्लान चल रहा होगा, पैसा कैसे बनाएं और इनकम का सोर्स कैसे बढ़ाएं या नया सोर्स कैसे बढ़ाएं, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज को थोड़ा कम आंक कर कभी कभी चलना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज से आपको बाहर आना होगा 13 तारीख को। 14 अगस्त का जो दिन है, हाई प्रीस्ट आपके लिए आए हैं, बताते हैं कि धार्मिक रुझान आपका इस दिन तो बढ़ेगा लेकिन साथ साथ आक्रामकता भी बढ़ेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूरा करने की दिशा में आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और इंटेंशनली आगे बढ़ेंगे, तो आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता प्राप्त होगी। आप दूसरे लोगों से अपनी बुराइयां सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं होंगे। दूसरे लोग अगर आपकी टांग खिंचाई करते हैं तो आप उनको जानबूझ करके हर्ट करने वाली बातें कह सकते हैं, और अगर ये सब करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, सही कर रहे हैं, छोड़ना नहीं उन किसी को अच्छा, मैं ये भी सिखाता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, बट फिर लगता है कि ठीक है, लाइफ है, अच्छा और बुराई सब चलती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव भी चलता रहता है। तो किसी भी व्यक्ति को मौका मत दीजिए कि वो आपकी टेरिटरी पर अटैक करे। इससे पहले कि वो आप पर हमला करे उसको नीचा दिखा दीजिए, उसको बता दीजिए कि उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। सीधा सीधा पहला काम तो यही बताइए कि हेलो, कुछ नहीं होना, कोई वैल्यू नहीं आपकी बात की। आपके जैसे लोग बहुत बोलते रहते हैं और मैं हाथी हूं, चलता रहता हूं, बस इतना ही बोलना है, इसके बाद नहीं बोलना। वो हाथी के बाद वाला वो खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है, समझाइएगा मत इतना ज्यादा, ऐसा नहीं, मतलब खुद से गलत बातें ना निकालें। तो इसको ध्यान रखें। तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है, पहला तो आपको धोखा दिए जाने की संभावना है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी है। किसी भी लीगल मामले को टाल दें तो बढ़िया रहेगा। जॉब से रिलेटेड मामलों में आपको जो भी काम दिया जाता है, अगर कहीं ऐसा कोई काम है जो आपके क्राइटेरिया से बाहर है, और सपोज करिए आपको बुला करके दिया जाता है और आपने एक बार कहा कि सर या मैडम थोड़ा इस चीज में देखें, ये मेरे क्राइटेरिया क्षेत्र से बाहर, उन्होंने कहा नहीं ये करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तो ले लीजिए, लेके चले आइए और लाने के बाद में शांत हो जाइए। आपको समय दिया जाएगा ना, थोड़ा सा समय लीजिए और उसके बाद उनको बताइए कि आपने ट्राई किया बट ये आपके क्राइटेरिया से बाहर है। अपने आप को फंसाइए मत, लेकर चले आइए का मतलब अब ये नहीं कि अब आप ले आए फिर अपने दिमाग में बर्डन करें कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाय क्या होगा।
नहीं, पहले तो उस सिचुएशन से वहां से हट जाएं। हटने के बाद आप थोड़ी देर उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि आपसे होगा या नहीं। हो सकता है आपसे हो जाए, करके दे दें। अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा तो उनको बताएं कि मैंने करने की कोशिश करी है, मेरे से नहीं हो रहा। और फिर भी अगर वो नहीं मानते तो उनको समझाएं कि आपका जो काम है वो लोहार वाला है, लोहे को पीटने का काम है, और आप दाल मखनी नहीं बना सकते, ठीक है। तो उनको ये चीज समझा दें कि आप एक्स करते हैं और वाई आपको नहीं आता, आता ही नहीं है ना, मना कर दें। लेकिन अपने आप को किसी ऐसी समस्या में डालना जो एक्चुअली आपकी क्राइटेरिया नहीं है, वो बहुत ही गलत होगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने समझाया आपको। इस दिन आप एक ऐसी उलझन में फंस सकते हैं जो आपने खुद अपने लिए क्रिएट करी है। तो इसलिए अपने लिए किसी उलझन को क्रिएट ना करें, क्योंकि वो उलझन एक बार अगर क्रिएट हो गई तो ना परिस्थितियां बाहर निकाल पाएंगी, ना कोई और निकाल पाएगा। सिर्फ आप खुद को ही बाहर निकाल पाएंगे। और खुद को खुद की परिस्थितियों से बाहर निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर आप अपने माइंड में कोई एक माइंडसेट बना लें कि मैं फला चीज से डरता हूं या डरती हूं, तो उस चीज से आपका डर दुनिया का कोई साइकेट्रिस्ट मिटा नहीं सकता। आप काउंसलिंग भी लेंगे तो साइकेट्रिस्ट भी आपके दिमाग को रीड करके बताएगा कि ये डर आपका ही है और आपको ही इससे लड़ना होगा। 9 तारीख की बात करते हैं। बहुत बढ़िया कार्ड आया है द वर्ल्ड का। आपके लिए 9 तारीख एक भाग्यकारी दिन रहेगा। किस्मत आपके साथ नहीं है, पहले समझ लें, दोनों में फर्क है। दिन भाग्यकारी है। परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपके अनुकूल रहेंगी और उन परिस्थितियों के अनुकूल सफलता आपकी सुनिश्चित है। लेकिन ये सोच करके कोई काम नहीं करना है कि किस्मत साथ दे रही है, नहीं। भाग्यकारी दिन है, परिस्थितियां आपके फेवर में है। परिस्थितियों का फेवर में होना, किस्मत का साथ देना, दोनों में फर्क है। किस्मत साथ देती है, आप सही ट्रैक पर हैं तो चीजें आपके लिए फेवर में हो जाती हैं। जो फेवर में नहीं है वो अलग है, ये अलग है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने अंदर थोड़ी स्थिरता महसूस करेंगे, एक संयम महसूस करेंगे और आप अपने आप को सफल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसी भी लेवल तक जाने को तैयार रहेंगे। आपके द्वारा उठाए गए कदम बहुत सधे हुए, समझदारी भरे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 10 तारीख आपके लिए अच्छा दिन है, फायदे में रहेगा। अब बात करते हैं 11 अगस्त की, जो आपको संतुलन रखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण नहीं रखते हैं तो कई सारी समस्याएं खड़ी होंगी, पैदा होंगी, और उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो आपको परेशान करेगी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है घटनाक्रम। एक घटना से दूसरी घटना प्रभावित होती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो ये क्रोनोलॉजी एक चेन रिएक्शन की तरह चलती है और पूरा दिन आपका ऐसी की तैसी में चला जाएगा। कभी कभी मैं अपने शब्दों पर खुद हंसता हूं कि मैं क्या बोलता हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको। ये कार्ड्स मुझे जो बताते हैं, अब ये बता रही हैं, मतलब ये इसमें एंजल हैं, तो ये बता रही हैं कि आप अगर संतुलन रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, धैर्य का परिचय देते हैं और चीजों को घटित होने देते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएंगी। अपने बारे में किसी को कोई जानकारी देने का काम मत करिएगा। अगर कोई प्लान दिमाग में है तो शांत रहिए। किसी के बारे में कोई चीज, कोई बिचिंग, कोई एबनॉर्मल बात माइंड में आती है आपके 11 तारीख को, तो उस चीज को अपने मन में समेट कर रखिए, बताने की जरूरत नहीं है। 12 अगस्त का जो दिन है, त्रिपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है, प्रेम संबंधों में समस्या दिखाता है, वैवाहिक जीवन में क्राइसिस दिखाता है और साथ ही साथ जीवन साथी पर शक हो जाए, ऐसी घटना को जन्म देता है। इसलिए पहला काम, अगर आप शक के दायरे में जाने वाले काम खुद कर रहे हैं तो सावधान रहें, आपके पकड़े जाने की पुरजोर संभावना है। और अगर आपको अपने जीवन साथी के ऊपर शक है तो आपको वहां भी संभाल कर चलना है। उसका रीजन बता दूं क्यों, कि अगर आप गलत हुए तो आप अपनी पूरी जीवन को हेल बना लेंगे डाउट करके, और अगर आप सही हुए तो भी मुसीबत तो हो ही जाएगी। मतलब अगर आप सही हैं तो भी प्रॉब्लम है, गलत हुए तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए थोड़ा संभाल करके चलें। यहां पर क्या करना चाहिए, चलिए एक कार्ड निकाल के आपकी हेल्प कर देता हूं। कोशिश करिए कि अपना जो जीवन साथी, अब यहाँ पहले हस्बैंड वाइफ का मामला, पति पत्नी के जो संबंध है उसको बनाए रखने की प्रयास करें। और अगर अभी तक आपके जीवन साथी ने आपको धोखा नहीं दिया है तो उस पर विश्वास बनाए रखें। पहला काम, अपनी ओर से सही रहना है। लवर्स के लिए अपने प्रेमी या प्रेमिका को पूरी फ्रीडम में डाल दें, उसको बांधे नहीं, प्रॉमिस ना लें, मेरे अलावा तुम किसी को नहीं देखोगी, मुझसे मेरे अलावा तुम किसी और को प्यार नहीं करोगे। क्यों बांधना है आपको? मैंने एक वीडियो बनाया था ना, लव इज वन साइडेड, आपने नहीं देखा हो तो देखिए, उसको स्टोरी चैनल पर पड़ा हुआ है। स्टोरी चैनल उसका नाम नहीं है।
सेकंड चैनल है मेरा, एस्ट्रो गुरु कृष्ण नाम है उसका, तो उस पर जाके देखिए, मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि लव इज वन साइडेड एंड हाउ इट इज वन साइडेड। तो आपका प्यार आपका है तो कहीं जाएगा नहीं, और आपका नहीं है तो जहां जाना है वहां जाएगा, आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए प्रेमी प्रेमिका इस चीज को ध्यान दें। 13 अगस्त की बात करते हैं। 13 अगस्त का जो दिन है आपके लिए, ये आपके फेवर में रहेगा आर्थिक मामलों में, और फाइनेंस तो होगी आर्थिक मामला, व्यापारिक मामलों में भी ये आपके फेवर में रहेगा। जॉब के सेक्टर में आपको थोड़ा सावधान रहना है, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना है, इसका ध्यान रखिए। और बिजनेस करने वाले और जॉब करने वाले दोनों लोग अपने आइडियाज किसी और को ना शेयर करें। अदरवाइज इन चीजों के अलावा फैमिली मैटर्स में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार के साथ आपका समय बढ़िया बीतेगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अगस्त का दिन ऐसा रहेगा जब आपको अपनी दूरदृष्टि को इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप वर्तमान चीजों की बजाय आगे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन का इम्पैक्ट क्या होगा, इन चीजों की ओर ज्यादा फोकस्ड होंगे। अदरवाइज सफलता इस दिन आपको उन कार्यों में मिलेगी जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे, और जिन चीजों में आप अपने आप को थोड़ा भी कमजोर फील करते थे उन चीजों में भी आपको सफलता मिलेगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 14 अगस्त का दिन आपके फेवर में है, नुकसानदेह नहीं है। बट इस दिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होकर के काम करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यह था राशिफल वृश्चिक राशि के लिए 8 से 14 अगस्त का। नवी राशि लेते हैं धनु यानी सजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 8 अगस्त का दिन अपने आप में थोड़ा संतुलित रहने वाला दिन है। संतुलित मतलब आपको खुद को संतुलित रखना है। आपके द्वारा किए गए काम का आपके फ्यूचर पर प्रभाव पड़ सकता है। सोच समझ करके लोगों की मदद करें, सोच समझ के हेल्प करें, सोच समझकर अपने धन को खर्च करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। परिवार के मामले में आप काफी चिंता वाले व्यक्ति रहेंगे, चिंतित रहेंगे। 9 अगस्त के दिन आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध हैं या परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, और आप काफी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने आप को बनाकर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। इस दिन चीजें आपके फेवर में तो रहेंगी, लेकिन वो चीजें आपके फेवर में हैं ये आपको फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि सारी चीजें आपके खिलाफ चल रही हैं, और आपको अपने आप को सिक्योर कर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इस चीज से आप बाहर आ जाते हैं तो आप कई सारे काम अच्छे कर पाएंगे, दिन का फायदा उठा पाएंगे। और अगर नहीं करते हैं तो पूरा दिन खुद को सिक्योर रखने में बिता लेंगे। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त के दिन आर्थिक मामलों में तरक्की के संकेत मिल रहे हैं, व्यापारिक मामलों में भी तरक्की मिलेगी। आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में स्टैब्लिश करने में सफल हो सकते हैं कि जो संघर्षशील और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। आपके द्वारा किए गए कार्य, लिए गए निर्णय सराहना के पात्र होंगे, और आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि इस दिन अगर आपके अपने फायदे के बीच में कोई आता है तो उसकी परवाह ना करें। किसी के छोटे मोटे नुकसान की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फायदा आपका बड़ा होना चाहिए। ये नहीं 100 रुपए के फायदे के लिए 10,000 का नुकसान कर दें किसी का, ठीक है। 10,000 के फायदे के लिए किसी के 100 रुपए जाते हैं तो जाने दीजिए। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अगस्त का जो दिन है ये आपको निराश करेगा। निराशा की, अवसाद की, डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन की भावनाएं मन में आती रहेंगी, और आप अपने आप को दीनहीन समझना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि अरे आज का दिन तो खराब है, किसका चेहरा देख लिया, और असल में किसी का चेहरा वेरा नहीं देखा, बस ये आपके माइंडसेट की बात होगी। लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। बस आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो आपको निगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाता चला जाएगा। तो अपने माइंड से अगर आप लड़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो उस निगेटिव एस्पेक्ट्स में फंस जाएंगे और पूरे दिन अपने आप को परेशान रखेंगे। 12 अगस्त के दिन थोड़ा मोड़ा वो वाला सिनेरियो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन लगभग आधा। इस दिन आप निगेटिव चीजों को ज्यादा कैच करेंगे, पॉजिटिव चीजों को कम। हालांकि पॉजिटिव चीजें भी बनी रहेंगी और होप बिल्कुल मौजूद रहेगी, लेकिन होपलेसनेस की ओर ध्यान देना और होप की ओर ध्यान ना देना, ये दुनिया का सबसे समझदारी वाला काम तो है नहीं। तो इसलिए सावधान रहें। कोशिश करें कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि कोई ऐसी चीज आपको आकर्षित कर सकती है जो विध्वंसक हो। इसलिए किसी भी चीज की ओर अगर आप आकर्षित होते हैं तो ध्यान दें कि वो चीज एक्चुअली आपको, मतलब आपको उस चीज तक एक्चुअली जाना चाहिए या नहीं।
13 अगस्त का दिन प्रेमियों के लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा। प्यार भरा दिन रहेगा। आप एक दूसरे की बाहों में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, इसके संकेत हैं। एक्चुअली ऐसा आ रहा है, यही बता रहा हूं, मैं मन से नहीं बोल रहा। इसके अलावा आपका ट्रस्ट एक दूसरे पर बढ़ेगा, इसकी भी संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन भी पहले से ज्यादा मधुर होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है और इस दिन आप अपने जीवन साथी से बात कर सकते हैं, तो उसे सिर्फ एक चीज बताएं। अगर सचमुच रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं कि आपको उनसे प्यार है, बता दीजिए। आपका अगर, मैं तो कहता हूं कि कोई बुरी कंडीशन भी चल रही है तो भी उससे अगर बात होती तो बता दें कि कंडीशन जितनी भी बुरी है, हम अभी भी इस चीज को फेस कर रहे हैं, बट स्टिल आई लव यू। 10 लोगों के सामने भी बोलना है तो बोल दीजिए। इसका बड़ा अलग इम्पैक्ट होगा जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। इसके अलावा किसी काम में हाथ लगाएंगे तो सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। दिन आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है, इस चीज को समझ लें। और जो मैंने बताया ना कि अपने जीवन साथी को, अगर आपकी कंडीशन खराब भी चल रही है, किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको लगता है कि अब आप दोनों के बीच अलगाव होने वाला है, वहां अगर मौका मिलता है, फेस टू फेस सामने आते हैं, फोन पर बात होती है, तो उसमें बता दें कि आपको उनसे प्यार है। और अगर वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो उसे बताएं कि आपने सिर्फ अपने दिल की बात बताई है, आपने उससे पूछा नहीं है। ना आप उससे जानना चाहते हैं, ना आप उसे मानना चाहते हैं, ना आप उससे डिमांड कर रहे हैं। आप उसे सिर्फ बताएं कि मैंने अपने दिल की बात बताई है। अगर ये भी मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं जानबूझ के बोलना है कि कृष्णा ने कह दिया मैं बोल दो आई लव यू, नहीं। अगर मन में है, सचमुच आप प्यार करते हैं, तो उसे बता दें कि आई लव यू, मुझे आपसे अभी भी प्यार है, इतना बुरा होने के बावजूद। और वो कहता है मुझे आपसे प्यार नहीं, तो कहते हैं ओके, कोई बात नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं है, इट इज योर प्रॉब्लम। It is not exactly my problem. My problem is I love you, and it is not my problem that you not love me. It is your problem. Go to hell. Think why you do not love me. Okay, it is your problem. It is not my problem. तो कूल रहें, एकदम ग्रेसफुल रहें। मैं तो कहता हूँ ना, प्यार एक तरफा होता है, तो प्यार तो एक तरफा ही है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अगस्त का जो दिन है, आपको किसी भी शंका संशय से, थोड़ा हिंदी हो गई ना, किसी भी डाउट एंड डाउटफुल सिचुएशन से बाहर निकालने में पूरी मदद करने वाला है। अब सही रहा। इस दिन आप अपनी इमेज को सोसाइटी में और ज्यादा इनहेंस करने में कामयाब रहेंगे। लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। लोगों के प्रति आपके नजरिए में और आपके प्रति लोगों के नजरिए में व्यापक परिवर्तन आने के संकेत हैं। इसलिए अगर किसी को प्रभावित करना चाहते हैं अपने ऑरा से, तो आप एक्चुअली प्रभावित कर सकते हैं। इसकी आपको पूरी परमिशन रहेगी। और लड़कियों, आपके लिए स्पेशली आ रहा है। जब मैं लड़कियों कह रहा हूं तो अनमैरिड लड़कियों की बात कर रहा हूं, मैरिड नहीं। लड़कियों, तुम्हें अपने ग्रेस का पूरा इस्तेमाल अपने आप को, अपनी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए करना है। किसी को प्रभावित नहीं करना, खुद को प्रभावित करना है। बैठ जाओ मिरर के सामने और फेस करो खुद को, और देखो कि आप में न सिर्फ ब्यूटी है बल्कि समझदारी भी है, ब्यूटी विद ब्रेन हो। और इस दिन जितना ज्यादा खुद को मोटिवेट करोगी, उतना अपनी जिंदगी में आगे जा पाओगी। हर उस चीज के लिए मोटिवेट करो जो चीजें तुम्हें अपनी जिंदगी में पीछे खींच रही हैं। लड़कियों, इस दिन को छोड़ना नहीं 14 अगस्त को। और महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, अब मैं कैसे सेग्रीगेट करूं, महिला तो सभी होते हैं, मैं ऐसे ही सेग्रीगेट कर पा रहा हूं। और महिलाओं, आपके लिए है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखकर चलें। पुरुषों के लिए बता दिया, सब कुछ अच्छा है, किसी प्रकार की कोई ज्यादा समस्या नहीं है। कई बार पुरुष सोचते होंगे कि उनके बारे में बात नहीं करता, अलग से महिलाओं के बारे में ज्यादा बातें करता हूं। जो आता है भाई वो बताता हूं। तो ये था राशिफल धनु राशि के लिए 8 से 14 अगस्त तक का। 10वीं राशि लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो मकर राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन रहेगा, ये थोड़ा सा बुरा जा सकता है। इस दिन आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अपने आप को जितना ज्यादा कॉन्शियस रखेंगे, सतर्कता रखेंगे, दूसरों पर कम भरोसा करेंगे, उतना मुसीबतों में फंसने से बच जाएंगे। 9 अगस्त के दिन आपके नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सराहा जाए, जिसे लोग एप्रिशिएट करें। आपके द्वारा किए गए कार्यों में लोगों को अपनी भी जीत और अपनी भी खुशी नजर आएगी। इस दिन व्यापारिक मामलों में सफलता के योग हैं और जॉब के क्षेत्र में कोई नया रोल आपको मिल जाए, इस चीज की संभावना बन रही है। घरेलू मामलों में यह दिन आपके लिए फेवर में रहेगा, परिवार पूरा आपके सपोर्ट में रहेगा। 10 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। आप अपने ग्रेसफुल नेचर को एंजॉय कर पाएंगे।
परिवार को लेकर आपका जो चिंता है या जो आपकी अपनी सोच अभिव्यक्ति है उसे सराहा जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा। इस दिन प्रकृति के काफ़ी नज़दीक आप रहेंगे, प्राकृतिक चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, बनावट आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों में, अच्छे अच्छे खाने पीने में, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने में। 11 अगस्त का जो दिन है, सावधान रहें। इस दिन आप जो कुछ करेंगे उसका फ्यूचर इम्पैक्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। तो जब मैंने कहा बहुत बढ़िया होने वाला है तो कुछ बुरा करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत बढ़िया बुरा तरीके से, मतलब वो जो बुरा होगा वो भी बड़ी बेहतर तरीके से होगा, बहुत बढ़िया बुरा तरीका होगा। तो ध्यान रखें, आपके द्वारा किए गए कार्यों का डबल ट्रिपल आपको फ्यूचर में मिलेगा, ऐसा समझें। अब इससे समझ गए, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो उसका भी डबल ट्रिपल मिलेगा, अच्छा किया तो उसका भी डबल ट्रिपल मिलेगा। इसलिए इस दिन को थोड़ा साधें, कोशिश करें कि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें और चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करें। लोगों को अगर मैनिपुलेट करना है तो सोच कर करें कि किसको करना है और किसको नहीं। बिना वजह फालतू लोगों को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। 12 तारीख की बात करते हैं। 12 अगस्त का जो दिन है, लक्ष्यों को रीसेट करने का दिन होगा। आपके कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो या तो बचकाने हैं या ऐसे लक्ष्य आपने बना लिए हैं जिनकी आपको रेलेवेंस नहीं मिलेगी, कोई सिर पैर नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को घर बनवाना है और उसने प्लान किया कि भाई 3 दिन में घर बन जाएगा। अभी 3 दिन में कैसे घर बनवाओगे? हाँ, समझिए बात को ना। या मैं मंगल ग्रह पर जाकर रहूंगा, अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अभी तो एलन मस्क लगा पड़ा है बेचारा एक कैंप बनाने के लिए, आप वहां जाकर रहें कैसे? तो ऐसे टारगेट्स जो बिना सिर पैर के हैं उन्हें रीसेट करने की जरूरत इस दिन रहेगी 12 तारीख को। और 12 तारीख संघर्षों में जीत का दिन है, तो जो संघर्ष करेंगे उसमें विजय आपको मिलेगी, स्वाभाविक, सुनिश्चित। 13 अगस्त के दिन काफी पैशनेट रहेंगे। इस पैशन को अगर आपने सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया तो ये पूरा दिन आपके हाथ से सरक जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन को यूज करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय तुरंत व्यापक परिणाम दिखा सकते हैं, यानी करंट निर्णय का करंट में रिवर्स मिल सकता है। तो सोच समझ के डिसीजंस भी लीजिएगा। इस दिन जितना कम दिखावा करेंगे और अपने आप को जितना फोकस्ड रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। 14 अगस्त के दिन आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोच लें, इसका ध्यान रखें। 100 बार। वे लोग जो आपको पहले भी धोखा दे चुके हैं दोबारा धोखा देंगे। आपकी किसी बात का आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी किसी कमी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए पहला काम ये करें कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के मूड में आ जाएं। अगर आपकी कोई गलती बता दी जाती है सबके सामने और आपने सचमुच गलती करी है तो मान लें कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हुई है, आई एग्री। जब आप कहेंगे आई एग्री तो लोगों के पास फिर वो नहीं रह जाते ना तीर की अब क्या फेंक कर मारना है, क्योंकि वो सब तो लेकर आए थे कि बोलेंगे ये मना करेगा और हम इसको फेंक के मारेंगे। तो जब आपने मान लिया कि हाँ मेरी गलती है, ओके ये वाला गिलास मैंने तोड़ा था, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, ठीक है कांच के टुकड़े उठाओ ले जाओ बाहर और दोबारा मत तोड़ना, सिंपल। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने नहीं तोड़ा था तो सबूत पेश किए जाएंगे, गवाह पेश किए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज पेश की जाएगी कि आपने तोड़ा था। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, लीगल मामलों से दूर रहें इस दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरतें, कोशिश करें कि बड़े लेन देन इस दिन टाल दें। तो ये था आपके लिए राशिफल कैप्रिकॉर्न 8 से 14 अगस्त के लिए। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ। कुंभ राशि 8 अगस्त का दिन जो आपके लिए है ये थोड़ा सावधानी से भरा दिन रहने वाला है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के व्यापक परिणाम हो सकते हैं या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको एक चुनौती से सामना करा दे या किसी समस्या का खात्मा हो सकता है या कोई एक फ्रेज एक चैप्टर क्लोज हो सकता है छोटा सा। तो इस दिन किसी रिलेशनशिप में भी थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह होगी। इस दिन आप जितना संयमी रहेंगे उतना फायदा रहेगा। किसी भी बड़े लेन देन को इस दिन टाल दें तो अच्छा रहेगा। व्यापारिक मामलों आर्थिक मामलों में नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही हैं। रिलेशनशिप के खराब होने की संभावना भी दिख रही है। 9 अगस्त का जो दिन है इस दिन आप दुविधा के शिकार हो सकते हैं। कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या सोचें क्या ना सोचें, किसे चुने किसे ना चुने, इसके बारे में मन में बहुत सारी उलझनें चल सकती हैं। आपने अपना जो एक क्राइटेरिया रेंज बना रखी है कि मैं इसके आगे काम नहीं करूंगी, यहीं तक मेरी क्राइटेरिया है, उसे तोड़कर आगे निकलने की जरूरत है। क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल है वो उससे कहीं ज्यादा है जितना आपने खुद को सोच रखा है या बना रखा है। तो इस पर ध्यान दें ताकि आप आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत बढ़िया है।
10 अगस्त की बात करें तो ये दिन सेलिब्रेशन में बीत सकता है, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ। लेकिन इस दिन आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके जो रिलेशंस हैं उनसे बेनिफिट भी उठा पाएंगे। अदरवाइज इस दिन प्रेम संबंधों में, व्यापारिक संबंधों में, आर्थिक संबंधों में, हस्बैंड वाइफ के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जॉब में जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने की संभावना है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य भी दिखाना होगा। 11 अगस्त का जो दिन है आर्थिक मामलों में सावधानी के लिए इंगित करता है। इंगित मतलब इशारा करता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के दूरगामी परिणाम तो नहीं होंगे, लेकिन त्वरित परिणाम होंगे, इसलिए सावधान रहें। पैसों का इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी है इस दिन टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन कुछ मामलों में धन के होते हुए भी उसका उपयोग ना कर पाने की गिल्ट आपको बनी रहेगी। अब बात करते हैं 12 अगस्त की। 12 अगस्त के दिन दूसरों की समस्याओं से जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, और दूसरों की समस्याओं में जितना इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे आप मजे लेने के लिए इन्वॉल्व हो जाएं, उतना ही ज़्यादा आप दुखी होंगे। शुरू में मजे लेंगे, बाद में वो समस्या आपके सिर पे आ जाएगी, और ज़्यादातर मामलों में वो समस्या आप ही अपने सिर पर लेंगे, इसलिए दूर रहने का प्रयास करें। वैसे इस दिन अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते थे तो ये जो 12 अगस्त का दिन है उसके लिए बहुत बढ़िया है, आप अपने आप को यूज कर सकते हैं। 13 अगस्त के दिन द्विपक्षीय मामलों में असफलता के संकेत हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप केवल एक चीज पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल सफलता आपके हाथ में रहेगी। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि उसी चीज पर फोकस करें जो चीज सही है। फायदा देख करके उस पर काम ना करें। कभी कभी फायदा देखना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, नुकसानदेह हो जाता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अपने दिल की बात दूसरों को ना बताएं और किसी को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास ना करें। पूरा प्रयास ना करें, थोड़े मोड़े नुकसान आप दूसरों को कर सकते हैं। 14 अगस्त का दिन परिवर्तन का रहेगा, भाग्यकारी दिन रहेगा। चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, सर्कमस्टेंसेस या क्रोनोलॉजी आपके फेवर में चल रही होगी, इसलिए आपको ज्यादा गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, और लोगों का आपके प्रति आकर्षित होना आपको अपने आप में काफी ज्यादा संतुष्ट करेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की चौतरफा प्रशंसा होगी, इस चीज के भी संकेत मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि आपके लिए ये था राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, अच्छा जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परिवार के साथ आपका समय बढ़िया बीतेगा। इस दिन मित्रवत संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। फैमिली को लेकर आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। बिजनेस वगैरह के मामले भी ठीक ठाक चलेंगे, लेकिन ये बिजनेस वगैरह के मामले ठीक ठाक 9 तारीख को नहीं चलेंगे। 9 तारीख को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कतें कुछ ऐसी आएंगी जहां आपका दिमाग काम ना करे कि अब आगे क्या करना है, तो उस समय आपको करना यह है कि चुपचाप इस दिन को निकल जाने दें। कोशिश करें कि ये दिन आपको ज़्यादा कुछ डिसीजन विसीजन ना लेना पड़े, शांत रहें। अगर कहीं कुछ मामला फंसता है तो बोले कल देख लेंगे, या 1-2 दिन का टाइम दीजिए, टाइम ले लें। 1-2 दिन का टाइम तो सारे लोग देते हैं, और जैसे ही आप 1 दिन का समय लेते हैं अगले दिन चीज़ें वापस मूव होकर ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। द्विपक्षीय मामलों में सफलता, साथ साथ ऐसी सिचुएशन में भी सफलता जहां पे थोड़ी ऑकवर्डनेस बनी है, जैसा कि पिछले दिन बनी थी, तो इसलिए चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किसी भी तरह के दिखावे या बड़बोलेपन के शिकार ना हो। इस दिन आपके दूर रहने वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात संभव है। अदरवाइज इस दिन यानी कि जो ये 10 तारीख है, इस दिन कार्यों में पूर्णता तो आएगी, लेकिन थोड़ा सा डिले होने के बाद। 11 अगस्त का जो दिन रहेगा, ये दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी खासियत पर थोड़ा शक करेंगे और आपको लगेगा कि आप इससे कम या ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और अगर आप कम अचीव करने की ओर बढ़ते हैं तो ज़्यादा अचीव करने की ओर बढ़ते हैं, तो दोनों ही दृष्टि में ये दिन फेवर में रहेगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मन की कंडीशन को आप थोड़ा संभाल कर रखें। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मन का होना फायदेमंद नहीं होगा। 12 अगस्त के दिन आप बहुत ज़्यादा कैजुअल मोड में ना जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा कैजुअल मोड में जाएंगे तो परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में अगर आप सचमुच एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बातें सही लोगों तक पहुँचाएं ताकि आपकी शादी वादी हो सके। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सब कुछ सुखमय रहेगा, लेकिन एक दूसरे से नोक झोंक बनी रहेगी। अदरवाइज व्यापारिक मामलों में और आर्थिक मामलों में थोड़ा तरक्की कम होने के संकेत हैं, सावधान रहिएगा, इसका ध्यान जरूर रखें।
13 अगस्त का जो दिन है, इस दिन धन को लेकर के किए गए प्रयासों में पूर्ण सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं ईमानदारी से और तल्लीनता से करें, क्योंकि जितना ईमानदारी और तल्लीनता से काम करेंगे उन कार्यों में सफलता उतनी मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में बड़े फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अगस्त के दिन मीन राशि, आप थोड़ा सावधान रहें, शांत रहें, किसी तरह के नए प्लान्स को ना बनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 14 तारीख को जो भी नए प्लान आप बनाते हैं वो आपके लिए बढ़िया नहीं रहने वाले हैं। और ये समस्या सिर्फ एक दिन तक ही रहेगी, एक दिन के बाद ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, आगे नहीं जा रही। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में पूर्णता भी नहीं मिलेगी। आप अपने आप को एक ऐसी उलझन में पाएंगे जहां से निकलने का मार्ग अभी आपके पास नहीं है, और ये उलझन चूंकि आपके अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग में है, और ये उलझन चूंकि आपके अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग में है, इसलिए इससे पार पाने का जरिया भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, कोई इसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। आज का ये वीडियो, आज का कार्यक्रम, आज का शो आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ साथ ये भी याद दिला दूं कि मैं पर्सनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे साथ पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।